क्या आप जानते हैं इस धनतेरस पर आपको कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए? और जब आपके जीवन में पैसों की तंगी हो, व्यापार में नुकसान हो और चारों तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हो, तो एक विशेष उपाय आपके जीवन को बदल देगा। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के बारे में अभी 2 दिन पहले की कथा में बताया है। ऐसा उपाय गुरुजी ने अभी तक किसी भी उपदेश में नहीं बताया है। भक्तों, इस उपाय के बारे में जानने से पहले अगर आप वाणी इंस्पायर्ड चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को धन की कमी से मुक्त रखेंगी। आज हम आपको धनतेरस पर ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें कभी नहीं खरीदना चाहिए, और जानेंगे सफाई करते समय कौन सी चीजें घर से नहीं फेंकने चाहिए। साथ ही झाड़ू खरीदने के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने का काम करेगी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली, अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है? इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है? 31 अक्टूबर 2024 को है। और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने टोटके होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगी। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, जरूर लिखें। भक्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो उपाय बताऊंगा जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली में माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता है कि कच्चे चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा कर आ जाते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती हैं। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से 1 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उनमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी।
और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका हूँ, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली के दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती हैं, घर में जाती हैं। माता लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण है, सुगंधित आपने धूप जला करके रखी है, आपने अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। लक्ष्मी जी जिस घर में प्रवेश कर जाए, फिर ऐसे घर में धन की, रुपया पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े करकट है, गंदगी है, ऐसी चीजों से घर में माँ लक्ष्मी की बहन को अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील के, प्लास्टिक के, तांबे के बर्तन यह स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है यह नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में दिखी खुशियाँ आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर आती है और जो बंद घड़ी होती है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है कि उनका समय अच्छा हो, उनके साथ ते घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो गए हैं, जिनके समय रुक गए हुए हैं, टूटे हुए घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। तीसरी चीज, इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दिवाली जो रोशनी का त्योहार समझा जाता है, देखिए माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर की जो लाइट बल्ब खराब है, उन्हें तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए। और घर में अपने ढंग से परंतु मत रख दीजिए। और जहां पर आपके घर में अंधेरा है, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है, इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते, चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दुख संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते, चप्पल अपने घर में रखते हैं, तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे हुए जो कपड़े हैं, यह नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती है जो लोग अच्छे शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दिवाली के दिन फटे जूते, चप्पल, फटी सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं। जिस घर में जूते चप्पल मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में देखिए मनुष्य के दुर्भाग्य और सौभाग्य यह दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ कर घर में प्रवेश नहीं करते। तो यदि आप दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष पड़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें, तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो यह भी दिवाली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में अब आइए इस वीडियो में जानते हैं।
धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखें तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पूरे धनतेरस तक माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। मैम आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बना रहेगी। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी आप खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देखने वाले दर्शक हैं। वीडियो को आधे में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता है। 800 से लेकर 900 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदे जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। इस सिक्के की पूजा करने के बाद इस अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ आता है। देखिए जो झाड़ू है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती हैं। अर्थात जो कचरे से गरीब और दरिद्रता की श्रेणी में दी गई है। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य यह उपाय करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी होती है जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस पर हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद कर लाएं। धनतेरस या फिर दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा मान्यता है कि इससे घर में संपन्नता आती है और आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ होता है। अब इसके पीछे कारण बता दें। जो यंत्र होता है वह देवी देवताओं के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ। आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस तरह के हैं जिनकी पूजा करते हैं उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते हैं, माता लक्ष्मी की शक्ति बसती है। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही नाराज रहती हैं। उनसे माता लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती हैं। दिवाली की सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को पाना है तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते हैं
समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दिवाली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माता लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर ना करने पर आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हो सके तो इस दिन सुबह उठकर अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और दिवाली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लें, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लें और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखें। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो आप झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इससे माता लक्ष्मी को अपमान हो सकता है। देखिए लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाएंगी, लेकिन इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती हैं। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू करें, अपना पैर मत रखें, इससे अपशगुन होता है। आप लक्ष्मी को नहीं झाड़ू को मार रहे हैं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, झाड़ू को नहीं। अगर जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दिवाली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको कूड़े कचरे को साफ सफाई कर लेना चाहिए, झाड़ू नहीं लगानी है। और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए जो दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें खरीदने से हमारे सनातन धर्म शास्त्रों ने मना किया है कि अगर आप इन सामग्रियों को खरीद कर लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्यती है। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद कर लाते हैं आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद कर लाने से घर में दुर्भाग्य आता है। दिवाली के दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तुएं खरीद कर नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दिवाली या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बनी कई वस्तुएं घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजें आप खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दिवाली मुहूर्त में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा और पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लग गए। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद कर ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद कर ला सकते हैं तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े या काली वस्तुओं की खरीदारी मत करें। देखिए जो दिवाली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं करने चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान है यह बिल्कुल ही खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं तो इसमें राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है और यह सारे नकारात्मक ग्रह आपके घर में आ जाएं तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले रंग की कोई वस्तु है उसे लाने से बचना चाहिए। चप्पल भी घर में खरीद कर मत लाना। कई बार दिवाली के दिन कई बड़े बड़े सामान खरीद कर लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो धार हथियार हैं जैसे कि कैंची, चाकू या फिर अन्य धारदार हथियार, इन्हें भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं
और धनिया का छिड़काव थोड़े से इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र का जप करते हैं, श्री मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा प्रयोग करना है वह भी बता दूं। गुलाब का इत्र होता है, यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है, तो गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर में आप साल भर तक धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर लगा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होती रहेगी वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू होगी। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं अगर आप भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दिवाली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। भक्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तो दोस्तों, धनतेरस की इस विशेष जानकारी को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करें। अगर आपको हमारे वीडियो से लाभ हुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे वाणी इनस्प्रेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। याद रखें, आपकी एक छोटी सी क्रिया भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। चलिए मिलकर माता लक्ष्मी की कृपा से अपने घर में समृद्धि लाते हैं। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, यही हमारी शुभकामना है। जय माता लक्ष्मी।